साथियों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नेताओं, आज भाषण देने का दिन नहीं है। जो हमने बोलना था वो करके दिखा दिया। अब हम नहीं बोलेंगे, अब तो किताबें बोलेंगी, इतिहास बोलेगा, ये पूरा देश बोलेगा। आज तो सिर्फ याद करने का दिन है कि पिछले 1 साल से इस देश में 4 धाम का मतलब बदल गया था। लोग महाराष्ट्र से आते थे, कर्नाटका, तमिलनाडु से आते थे, कहते थे 4 जगह की यात्रा करनी है। कौन से? सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और शाहजहांपुर बॉर्डर। ये 4 धाम बन गए थे इस देश के। 2-3 दिन में ये 4 धाम उठ जाएंगे, पर जाएंगे नहीं, हमारे मन के अंदर बैठ जाएंगे। जब जब ये देश किसान आंदोलन में चंपारण का नाम लेगा, साथ साथ में दिल्ली के मोर्चों का भी नाम लेगा। जब जब देश कहेगा 26 नवंबर को इस देश का संविधान बना था, तो साथ में ये भी याद करेगा 26 नवंबर को किसान दिल्ली आए थे। जब जब ये देश जलियांवाला बाग कांड को याद करेगा, साथ साथ में लखीमपुर खेरी के हत्याकांड को भी याद करेगा। और जब जब ये देश रेजांगला की लड़ाई को याद करेगा, साथ साथ में गाजीपुर में 28 फरवरी की लड़ाई को भी याद करेगा। 28 जनवरी के दिन हमारे भाई चौधरी राकेश टिकैत, मेरे भाई, आपने इस मोर्चे की हत्या होने से इसको बचाया। इतिहास इसको याद करेगा, गाजीपुर का नाम याद रखेगा। आज अहंकार का दिन नहीं है। मेरे एक साथी ने कहा, जिसने थूका उसने चाट लिया। अब उनको याद करने का दिन नहीं है, वो जाने, उनका थूक जाने। ना वो थूक हमारा था, ना चाटना हमारा था। आज सर झुकाने का दिन है। आज याद करने का दिन है कि ये जीत उनकी नहीं है जो यहां मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हैं, हमारे भाई युद्धवीर भी आके जुड़ गए हैं इन बड़ी हस्तियों के अंदर। लेकिन याद रखने का दिन है, ये उनकी जीत नहीं है जो मंच पे बैठे हैं, जिनका चेहरा टीवी पे आ जाता है। ये इनकी जीत है। ये जो तंबुओं में बैठे थे गर्मी, सर्दी, बरसात, आंधी में, उनकी जीत है। और उन करोड़ों लोगों की जीत है जो किसी मोर्चे पे नहीं आए, लेकिन घर में बैठ के जिन्होंने दिया जलाया, जिन्होंने मन से दुआ दी कि किसान जीत के वापस आए, हार के ना आए, उनकी जीत है। आज पीछे मुड़ के देखने का दिन नहीं है, आगे देखने का दिन है। लोग पूछते हैं, कुछ दिन पहले मैंने कहा था, लोग पूछते हैं कि क्या हासिल हुआ? चलो 3 कानून तो मुसीबत थी, वो तो चले गए, आप अपने साथ क्या लेके जा रहे हो? मैंने कहा था, आज इस देश के किसान ने अपना खोया हुआ आत्मसम्मान वापस दिया है, ये लेके जा रहा है किसान। सत श्री अकाल। वो किसान जिसके बच्चे अपने स्कूल में, क्योंकि मैं स्कूल के बच्चों को देख रहा हूं, जो किसानों के बच्चे स्कूल में अपने टीचर को, अपने फ्रेंड्स को नहीं कहते थे कि मेरे पापा किसान हैं। घर में शादी का न्योता आता था, रिश्ता आता था, ये नहीं कहते थे कि लड़की का बाप किसान है, ये कहते थे उसका चाचा कांस्टेबल है पुलिस में। आज उसी किसान ने
आज उसी किसान के बच्चों ने कहना सीखा है, नो फार्मर नो फूड नो फ्यूचर। आज ये कहना हमने सीख लिया है। आज ये अपनी जेब में लेके जा रहे हैं। आज देश खड़ा होके बोलता है अन्नदाता। ये शब्द सीख लिया है जी, भूल गए थे लोग ये शब्द। ये 3 टाइम खाना कहां से आता है दुनिया को भूल गया था। आज अन्नदाता शब्द पूरे देश को याद आ गया है। इसके अलावा किसानों ने आज ऐसी एकता हासिल की है, आप इसी मंच के ऊपर देख लो, किस किस राज्य के अगर आप चारों मंचों को जोड़ लो, पूरे देश का किसान ऐसा एक हुआ है जितना पिछले 100 साल में नहीं हो सका था। सारी कोशिश कर ली कि भाई पंजाब हरियाणा में तोड़ पैदा कर दो, कामयाब नहीं हुई। हिंदू मुसलमान कर दो, भाई राकेश टिकैत ने वो भी तोड़ दिया मुजफ्फरनगर के अंदर। हिंदू सिख करने की कोशिश हुई, 84 दोबारा करवाने की कोशिश हुई, इस देश ने नाकामयाब कर दिया उसको, किसानों ने नाकामयाब कर दिया। किसानों ने एकता हासिल की है। आप पूछते हो क्या मिला है मुझे? मैंने एक नया धर्म पाया है, एक नई जाति पाई है। मेरा धर्म है किसानी, मेरी जाति है किसान, ये पाया है आज हमने। और तीसरा, हमने अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास किया है। किसान तो हनुमान जी जैसे थे कि ताकत तो असीम है। हनुमान जी तो कहते हैं पहाड़ भी उठा लेते थे, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता था उनकी ताकत कितनी है। किसान भी हनुमान जी जैसा था। इस आंदोलन ने किसान को सिखाया है कि उसकी ताकत कितनी है, और इस देश के हर नेता को बताया है, प्रधानमंत्री को भी, जो अगला प्रधानमंत्री होगा, ये तो रहेंगे नहीं, अगला आएगा, अगले प्रधानमंत्री को भी सिखा दिया है। क्या सिखाया है? इस देश के सारे नेताओं को एक सबक सिखा दिया है, और राकेश भाई वो पंजाबी में ही बोला जा सकता है कि आगे से किसानों से पंगा कभी मत ले लेना, ये सिखा दिया। ये हिम्मत हम अपनी जेब में लेके आज जा रहे हैं, और इसको पूरा करने के लिए जेब में तो बहुत कुछ लेके जा रहे हैं, जो खो के जा रहे हैं उसको याद करना जरूरी है। 700 से ज्यादा किसान हमारे जो शहीद हुए हैं, उनके लिए आपने ये वाला स्मारक बनाया है, शाहजहांपुर में भी स्मारक है। हम दिल्ली में एक ऐसा स्मारक छोड़ के जाएंगे, आते जाते हाईवे पे हर कोई थोड़ा सा शीश झुका के जाएगा, याद करके जाएगा कि इस देश में किसानों ने कोई लड़ाई लड़ी थी। जो काम बचे हुए हैं उन्हें भी याद करके जा रहे हैं। एमएसपी की लड़ाई बाकी है, पूरी नहीं हुई है। कोई पत्रकार मेरे से पूछ रहे थे जी एमएसपी तो मिला नहीं, क्या मिला आपको? मैंने कहा भाई ये मिल गया कि इस आप जैसे पत्रकारों को एमएसपी शब्द याद आ गया। इससे पहले तो पता ही नहीं था देश में किसी को। इस देश के हर किसान को सत श्री अकाल, इस देश के हर किसान को पता लग गया है कि एमएसपी कोई चीज है जो उसे मिलनी चाहिए, लेकिन मिली नहीं है अभी तक। तो ये लड़ाई बाकी है, और दोस्तों इस लड़ाई को आगे चलाने के लिए हमें ये संयुक्त किसान मोर्चा करके जो मंच हमें मिला है, ये हथियार हमें मिला है। 10-20 साल बाद नहीं, मैं तो कहता हूं 100 साल बाद ये हथियार हमें मिला है, ये मंच मिला है। इस मंच को बचाए रखना है। किस किस तरह से ये मंच बताया गया, इसकी कहानी बाद में लिखी जाएगी। शायद चौधरी युद्धवीर सिंह बताएंगे कभी कि ये मंच कैसे बचाया गया, किस किस हिम्मत से बचाया गया। इस मंच को बचा के रखना है, अपने संकल्प और इरादे को बचा के रखना है, आगे की दिशा को देखना है। और इस देश में खेती किसानी
अब पीछे का मामला नहीं है। इस देश की खुशहाली के लिए किसान को बीचों बीच रखना पड़ेगा। इस संकल्प के साथ हम जा रहे हैं। तो बस मिलके कहिए, हम लड़े हैं और जीते हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। ठीक है, लड़े हैं। अरे अब तो जीत गए बच्चे भी। अरे बताओ तो यार, सब लोग नीली पगड़ी वाले सब जम के बोलो, जीते हैं, लड़े हैं, लड़े हैं, लड़ेंगे, लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।